दो डकैतों का गिरोह था। एक बार दोनों डकैतों के गिरोह एकजुट हुए और उन लोगों ने राजा के राज खजाने को लूटने का योजना बनाए। निर्णय यह हुआ कि निश्चित समय पर दोनों गिरोह वहां पहुंचेंगे और दोनों गिरोह के डकैत मिलकर खजाना को लूटेंगे और जो मिलेगा उसमें से आधा आधा बांट लिया जाएगा। क्योंकि भय था एक गिरोह को कि राजा की सैनिक उस खजाने की रखवाली कर रहे हैं और एक से संभव नहीं होगा उस खजाने को लूटना। इसलिए दोनों ने यह निर्णय मिल करके किए। जो समय निर्धारित किया गया था, उस निर्धारित समय के दिन गिरोह को वहां पहुंचना था। लेकिन एक गिरोह के मन में थोड़ा ज्यादा लोभ उत्पन्न हुआ। वह सोचा, अपने साथियों को एकत्र करके विचार किया कि हम दोनों गिरोहों को एक साथ तो वहां पहुंचना है, लेकिन ऐसा किया जाए कि समय से थोड़ा पहले ही हम लोग उस खजाने पर धावा बोल देंगे और अगर खजाना लूटने में सफल हो गए तो फिर हमें आधा हिस्सा उस गिरोह को देना नहीं पड़ेगा और अगर असफल होने लगेंगे तब तक वह गिरोह पहुंच जाएगा और तब उसे आधा दिया जाएगा। इस पर उसके साथी तैयार हो गए और इस योजना के तहत समय से पहले ही यह गिरोह उस राजा के खजाना को लूटने के लिए पहुंच गए और ये लोग राज खजाने को लूटने में सफल हो गए। लूट करके जब ये लोग बाहर निकले महल से, तभी दूसरा गिरोह वहां पहुंच गया। उसने कहा कि जो समय निर्धारित की गई थी उस समय पे हम पहुंचे हैं, तुम पहले क्यों यहाँ आ गए? शर्त के मुताबिक जो हाथ लगा है तुम्हें खजाना, उसमें से आधा आधा बांटना होगा। लेकिन पहला गिरोह इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। वे बोलने लगे कि हम लोग अपनी जान की बाजी लगाकर इस खजाना को लूटे हैं, इसलिए इस खजाना पर पूरा अधिकार हमारा ही होगा। दूसरा गिरोह इन गिरोह से झगड़ा करने लगा। दोनों आगे बढ़ती हुई एक जंगल में पहुंचे। वाद विवाद बहुत बढ़ गया। पहला गिरोह मानने के लिए तैयार नहीं था और दूसरा शर्त के मुताबिक आधा खजाना लेने के लिए बोल रहा था। दोनों गिरोहों में झगड़ा शुरू हो गया। दोनों डकैतों का गिरोह एक दूसरे को मारने काटने लगे। पूरी रात मार काट चलते रहा और एक एक करके दोनों गिरोह के लगभग सारे डकैत मारे गए। अब अंततः दोनों गिरोहों में एक एक डकैत ही जीवित बचा। सुबह हो चुका था। सभी मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। केवल एक एक डकैत ही दोनों गिरोहों में से बचे थे। एक ने दूसरे को देखा, दूसरे ने उसे देखा और वे लोग बोले कि देखो भाई, सारी रात बीत गई लड़ाई करते हुए और एक एक करके हमारे सभी संगी साथी मारे गए। अब तो खजाना हम दो आदमी में बांट लेना चाहिए, क्योंकि यह दौलत तो बहुत है, बेशुमार दौलत है। हम लोग की कई पीढ़ी इसे समाप्त नहीं कर सकती है। इसलिए अब झगड़ा समाप्त करो और जो है इसमें से हम दोनों आधा आधा बांट लेते हैं। इस निर्णय से दोनों सहमत हो गए, लेकिन काफी थक चुके थे। एक ने कहा कि एक काम करो,
खजाना बहुत है और इसको लेकर चलने के लिए शरीर में शक्ति भी चाहिए। लड़ाई करते-करते तो हम पूरी तरह से थक चुके हैं। एक आदमी शहर में जाकर कुछ खाने के लिए लेकर आए और आराम से यहाँ निश्चिंत होकर के खाना खा करके तब दोनों आदमी आधा-आधा धन की बँटवारा करके अपने-अपने दिशा की ओर चल पड़ेंगे। दोनों इस बात से सहमत हुए, उसमें से एक खाना लाने के लिए शहर जाने के लिए तैयार हो गया और एक उसकी उस धन की रखवाली करने के लिए रुक गया। जो खाना लेने के लिए शहर की ओर निकला, उसके मन में एक दुर्भावना जगने लगी। उसके मन में ऐसे दुर्भाव विचार चलने लगे, वह सोचने लगा कि जो जंगल में धन की रखवाली कर रहा है, अगर मैं उसे छल से मार दूं, तो सारा धन मेरा ही हो जाएगा। मैं ऐसा करूंगा कि भरपेट पहले खाना खा लूंगा और उसके लिए जो खाना ले जाऊंगा, उसमें जहर मिला दूंगा। उससे लड़ाई भी नहीं करनी पड़ेगी। जैसे ही वह खाना को खाएगा, वह मर जाएगा और सारा धन लेकर के मैं चला जाऊंगा। इसके मन में यह विचार चलने लगा। यह योजना भी पूरी तरह से बना लिया। दूसरी तरफ जो जंगल में डकैत था, जो धन की रखवाली कर रहा था, वह धन को देख रहा था। एक तरफ देखा कि सारे डकैत मारे जा चुके हैं, दूसरी तरफ उसकी नज़र धन पे पड़ी, जहाँ हीरे जवाहरात जगमगा रहे थे। बेशुमार दौलत था। अब इसके मन में भी यह भाव जगने लगा कि अरे इतने बेशुमार दौलत है, इसमें दो जगह बांटना उचित न होगा। मैं ऐसा करूँगा, जैसे ही वो डकैत जो उसका साथी है आएगा, मैं पेड़ के पीछे छुप जाऊंगा और अचानक ही इसके उसके ऊपर वार करूंगा, उसे मृत्यु के घाट उतार दूंगा और सारा संपत्ति लेकर मैं ही चला जाऊंगा। इस सारे संपत्ति का मैं मालिक बन जाऊंगा। उधर डकैत खाना खाया और अपने इस सहयोगी के लिए भी खाना लिया और उस खाने में जहर मिला दिया। बहुत खुश होते हुए वो आ रहा था कि चलो, बिना युद्ध किए ही सारी संपत्ति हमें मिल जाएगी। और इधर दूसरा डकैत भी अपनी योजना के मुताबिक पेड़ के पीछे छुप गया था। जैसे ही वह खाना लेकर उस स्थान पर पहुंचा और उसे पुकारा कि कहाँ हो, तभी वह पेड़ के पीछे से अचानक प्रकट हुआ और तलवार से वार किया। उस डकैत का सर धड़ से अलग हो गया। उसके कंधे में जो खाना की पोटली लगी थी, वह नीचे गिर गया। यह भूखा था, निश्चिंत हो गया कि चलो, बला टली, अब इस सारी संपत्ति का मैं मालिक बन जाऊंगा। उसके कंधे में जो झोली थी जिसमें खाना रखा हुआ था, उस खाना को उठाया और खाने लगा और खाते खाते वह भी वहीं ढेर हो गया। मित्रों, इस बात में बेहद सच्चाई है। प्रकृति का यह नियम है कि जैसे विचारों की तरंगे हमारे भीतर से उठती है और यह निरंतर उठती रहे, तो यह विचार धीरे धीरे जिसके प्रति उठता है वहां पहुंच जाता है। अगर किसी व्यक्ति के मन में किसी के प्रति दुर्भावना का बहाव जगे, तो यह दुर्भावना की तरंगे धीरे धीरे उस तक पहुंच ही जाती है। जैसा हम विचार करते हैं, वैसा ही विचार वो भी करना शुरू कर देता है।
जब हमारे भीतर सद्भावना के विचार जगते हैं, तो यह सद्भावना की विचारें, ये तरंगे धीरे-धीरे उस तक पहुँच जाता है, जिसके प्रति हम सद्भावना की भाव रखते हैं और वह भी हमारे बारे बारे में सद्भावना का विचार ही सृजन करने लगता है। यह प्रकृति का अटल नियम है कि हम जैसे विचारों का निर्माण करते हैं, वैसे ही हमें प्रतिफल मिलता है, क्योंकि यह दुनिया गोल है। एक चीज लगातार उसी दिशा में चलती रहे, तो अंततः वह वस्तु वहीं पहुंच जाती है, जहां से वह चली थी। अतः अगर आप चाहते हैं कि आपको सुख मिले, शांति मिले, खुशियाँ मिले, तो आपके अपने मन में सुख, शांति और खुशी की तरंगों का निर्माण करना होगा, क्योंकि आप ही सर्जन हैं अपने सुख और दुख का। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो।